सरहद पार से देश के प्रमुख शहरों तक आतंकियों का पहुंचना सेना के लिए भी परेशानी का सबब है। आतंकियों के घुसपैठ के खिलाफ खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की दलीलें अब साफ तौर पर गूंजने लगी हैं। देश में लगातार आतंकियों की घुसपैठ और उनकी गिरफ्तारी हर बार देश के खुफिया तंत्र को सवालों के घेरे में लेती है। ऐसे मामलों ने सेना को भी परेशान कर रखा है। रक्षा विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि दहशतगर्दों का इस तरह देश की राजधानी में मौत का सामान लेकर दाखिल होना बेहद संजीदा मामला है। कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है, नेपाल के बॉर्डर है, सिर्फ बांग्लादेश हाथ बॉर्डरों में रोकना बहुत मुश्किल। लेकिन जब अंदर आ जाते हैं कंट्री के, उस वक्त जब दिल्ली की तरफ मूव करते हैं तो फिर पता लग जाना चाहिए। बहुत एलिबरेट प्लानिंग होना चाहिए। आजकल ऐसे तमाम टेक्नोलॉजी है, तमाम तरीके हैं खबर देने के, तमाम और पब्लिक की खबर देने के तरीके, ये सब इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई आता है दिल्ली के नज़दीक, उसको ज़रूर पकड़ लेना चाहिए। देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ अफसर करीम बेबाकी से ऐसे मामलों के दूसरे पहलू को भी सामने रखते हैं। इनका मानना है कि पुलिस से ज्यादा खुफिया तंत्र के लिए ये चिंता का विषय है। ये तो इंटेलिजेंस की कमी है, क्योंकि ये जब रास्ते तो बहुत हैं आने के, लेकिन दिल्ली के नज़दीक पहुंचने के बाद रास्ते कम हो जाते हैं और इंटेलिजेंस वालों को पता कर लेना चाहिए और पकड़ लेना चाहिए। पकड़ भी लेते ही हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं। आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए खुफिया एजेंसियों को गिरफ्तार आतंकवादियों से गहन पूछताछ के बाद पुख्ता रणनीति बनानी होगी, जिससे दहशतगर्दों पर लगाम लगाई जा सके। बारूद से लैस खून से नहाने को बेताब आतंकवादियों को देश में कैसे मिल रही है पनाह। दहशतगर्दों के पहले नेटवर्क से लेकर उनके आखिरी मददगार तक पहुंचने के लिए खुफिया तंत्र को हर हाल में बहुत कुछ करना होगा। भारतीय सीमा में घुसपैठियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बाड़ लगाने पर जोर दिया जाता है। पुलिस महकमे के रिटायर्ड आला अधिकारी भी इस बात को पुख्ता मानते हैं। हमारे देश में आने के रास्ते, एक तो समुद्री रास्ते से भी आ रहे हैं, नेपाल के रास्ते से आ रहे हैं, बांग्लादेश के थ्रू आ रहे हैं, कुछ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से आ रहे हैं। तो हमारे बॉर्डर चारों तरफ से ये क्या कहते हैं, सील्ड नहीं है और सील्ड हो भी नहीं सकते। उस पर ना सिर्फ एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक वर्चुअली इम्पॉसिबल कई जगह पे वो सरहदें ऐसी हैं कि वहाँ नहीं हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो उसमें से इन्फिल्ट्रेशन होगी, लेकिन काफ़ी हद तक, जैसे पहले पंजाब बॉर्डर था, उसको जब फेंसिंग हो गई तो बिल्कुल वहाँ से लोग आने बंद हो गए। कश्मीर में फेंसिंग हो रही है, बांग्लादेश में फेंसिंग हो रही है। तो जो काम गवर्नमेंट कर रही है वो बड़े सोचे समझे उससे स्कीम्स के ऊपर कर रही है। और मुझे ख्याल है कि एक दफ़ा ये फेंसिंग जो सब जगह कंप्लीट हो गई और जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाए। गिरफ्तार आतंकवादियों को सजा देने के मामले में जल्द फैसले के अलावा सेना और खुफिया एजेंसियों के कामकाज और उनके बीच बेहतर तालमेल दहशतगर्दों को हर हाल में नाकाम कर सकता है। जो पकड़े जाते हैं उनके जो केसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में डिसाइड करके इनको जो सज़ा देनी है वो एकदम साथ साथ देनी चाहिए। एक अलग से विभाग ही बन गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जिसका काम ही ये सारी जितने समाचार मिलते हैं वहाँ इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उनका आदान प्रदान होता है। उसकी वजह से अभी हाल में काफ़ी सुधार इस मामले में हुआ, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने का। आपने देखा होगा कि बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट में ही इन्वेस्टिगेशन के सामने कहा गया कि हाँ, हमारे पास खबर आई थी कि लोग अटेम्प्ट करेंगे। जम्मू से लेकर पूर्वोत्तर तक और दक्षिण भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक हर जगह हर कदम पर खतरा अलग अलग शक्ल में मौजूद है। बात नक्सली खतरे की हो या सरहद पार के आतंकी संगठनों की, सबसे निपटने का तरीका एक ही है कि देश की रक्षा और सुरक्षा में लगी सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। आतंकियों का इरादा है अमन को मिटाना और सुरक्षा एजेंसियों का संकल्प है आतंक को मिटाना।
इसलिए समन्वय बेहद लाजमी है। सेना, खुफिया तंत्र और पुलिस, आतंकवादियों को सरहद पर रोकने के लिए सेना, देश में उनकी आहट को खुफिया तंत्र और शहरों में पुलिस उन्हें रोकती है। मगर तीनों के काम में आपसी तालमेल को लेकर अक्सर परेशानियां पेश आती हैं। वक्त का तकाजा है कि तीनों मिलकर काम करें, क्योंकि आखिरी निशाने पर देश और जनता है। शायद तभी आतंक के हर कदम को नाकाम करने में कामयाबी हासिल हो सकेगी। वॉचडॉग में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।